जलते इंसान की बदबू से हवा बोझिल है, फिर भी इसरार है मौसम को खुशगवार कहो। जापान का नेता गुजरात मॉडल की गरीबी देख न पाए, इसलिए पर्दे टंगवा दिए गए थे। उसके बाद अमेरिका के ट्रम्प झुग्गी झोपड़ी पर सवाल न कर दें, इसलिए दीवार चुनवा दी गई थी। अब शमशान में जल रही चिताओं की आग आप न देख पाएं और लाशों की गिनती करके सरकारी गिनती को चैलेंज न कर पाएं, इसलिए उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार शमशान और कैमरे के लेंस के बीच टीन की ऊंची चादरों की दीवार खड़ी कर रही है। वैसे सरकार इस फंड से कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर या वेंटिलेटर का भी इंतजाम कर सकती थी। शुरू में जब कोरोना ने भारत में दस्तक दी तो उससे निपटने के लिए मोदी ने थाली पिटवाई, कोरोना ने स्पीड पकड़ी तो दिवाली मनवाई, और अब जब कोरोना ने कहर बरपाना शुरू कर दिया तो टीका का उत्सव मनाया गया। लेकिन जिस दिन टीका का उत्सव मनाने का ऐलान किया गया, ठीक उसी दिन कई शहरों में शमशान घाट पर लंबी कतारें लगी हुई थीं। कोविड के कहर को देखकर लखनऊ के कारोबारियों ने खुद ही लॉकडाउन कर दिया है, लेकिन योगी सरकार की प्रायोरिटी शमशान घाट पर जलती चिताओं को छुपाना है। लखनऊ में शमशान घाट पर तस्वीरें लेने से रोकने के लिए टीन की चादर से ढकने का तमाशा शुरू हुआ है। वैसे पिछले साल जब कोरोना इन्फेक्शन के मामले बढ़ने शुरू हुए थे तो नफरत फैलाने वाले गोदी मीडिया ने इसके लिए दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में हुए तबलीगी जमात के एक प्रोग्राम को जिम्मेदार ठहराया था। तबलीगी जमात के इस प्रोग्राम में दुनिया के कई मुल्कों से लोग शामिल हुए थे और लॉकडाउन के अचानक ऐलान के चलते वो मरकज में ही फंस गए थे। इसके बाद पुलिस ने तकरीबन 2361 यानी 2361 लोगों को वहां से निकाला था और यहां से निकले लोगों और उनके कांटेक्ट में आए 25,500 लोगों को क्वारंटीन किया था। मरकज के प्रोग्राम में करीब 9,000 लोगों ने शिरकत करी थी और इसमें दुनिया भर से आए लोग शामिल हुए थे। और अब भारत में कोरोना का खौफ एक बार फिर डरा रहा है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर इतनी खतरनाक हो चुकी है कि हर दिन लगभग 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। मरने वालों की तादाद हर दिन हजारों से ज्यादा हो चुकी है। मरीज अस्पताल में अपने इलाज का इंतजार कर रहे हैं और दाह संस्कार के लिए भी मरने वालों के घर वालों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ और एक्स चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव दोनों ही कोरोना पॉजिटिव हैं। लखनऊ से आ रही रिपोर्ट बेहद डरावनी है। वहां के हालात बेहद भयानक हैं। लेकिन कुंभ मेले में 12 से 14 अप्रैल के बीच लाखों लोग डुबकी लगा चुके हैं। हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले में हालात किस कदर खराब हैं, इसका पता वहां से आ रहे कोरोना इन्फेक्टेड के मामलों से चलता है। इस मामले में शामिल हुए महामंडलेश्वर कपिल देव की कोरोना से मौत हो गई है और इस खबर के बाद भी हुक्मरानों की आंख कान नहीं खुली। 10 से 14 अप्रैल के बीच कुंभ मेले में कोरोना के तकरीबन 1701 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इनमें अखाड़ों के साधुओं से लेकर मेले में आए आम लोग शामिल हैं। मेले में 12 से 14 अप्रैल तक शाही स्नान चला था और इसमें लाखों लोगों की भीड़ जुटी थी। कुंभ मेले के जो वीडियो और फोटोज सामने आए हैं उसमें साफ देखा जा सकता है कि मास्क का कहीं पता नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग तो जीरो है। लेकिन स्टेट की तीरथ सिंह रावत सरकार दावा कर रही है कि वो कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करवा रही है, पर गोदी मीडिया के जिस नफरती ग्रुप ने पिछली बार तबलीगी जमात को लेकर शोर मचाया था, वही इस बार चुप दिख रहा है। हालांकि इस चुप्पी पर सवाल खड़े होने के बाद कुछ चैनल्स ने महामारी के बीच चल रहे कुंभ मेले को रिपोर्ट करना शुरू किया है, लेकिन यहां सवाल दोहरे रवैये को लेकर उठता है, क्योंकि पिछले साल तबलीगी जमात को लेकर मीडिया चैनलों की तरफ से चलाए गए कैंपेन के अलावा भाजपा नेताओं ने भी बड़े नफरती ट्वीट किए थे।
हरियाणा की बीजेपी की नेता और मशहूर पहलवान बबीता फोगट ने तो ट्वीट किया था कि कोरोना वायरस भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जाहिल जमाती अभी भी पहले नंबर पर बना हुआ है। संबित पात्रा ने कहा था कि तबलीगी जमात ने भारत का बहुत नुकसान किया है और इन्हें माफ नहीं किया जा सकता। आपको बता दूं, इसके बाद तमाम अदालतों की तरफ से तबलीगी जमात से जुड़े लोगों पर कई फैसले दिए गए थे। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने अगस्त 2020 में कहा था कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए विदेश से आए लोगों को बलि का बकरा बनाया गया। अदालत ने इसे लेकर मीडिया की तरफ से किए गए प्रोपेगेंडे को भी काफी शार्पली क्रिटिसाइज किया था और विदेश से आए जमातियों पर दर्ज FIR को भी रद्द कर दिया था। इस मामले में घाना, तंजानिया, इंडोनेशिया, बेनिन और कुछ और देशों के तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने कहा था कि वो पूरी तरह से वैलिड वीजे पर भारत आए थे और जब वो एयरपोर्ट पहुंचे थे तो उनकी स्क्रीनिंग करी गई थी, कोरोना टेस्ट किया गया था और नेगेटिव आने पर ही उन्हें एयरपोर्ट से बाहर जाने दिया गया था। इसके बाद दिसंबर 2020 में दिल्ली की एक अदालत ने कोरोना फैलाने के इल्जाम का सामना कर रहे तबलीगी जमात के सभी 36 फॉरेनर्स को आरोपों यानी इल्जामों से बरी कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इल्जाम लगाने वालों ने कोई सबूत पेश नहीं किया और गवाहों के बयानों में कॉन्ट्राडिक्शन है। अदालत ने यह कहा था कि थाना अधिकारी शुरू से ही मरकज में मौजूद लोगों की सही तादाद जानते थे, फिर भी वो वक्त पर सही एक्शन लेने में फेल रहे और वो भी तब जब लोगों के इकट्ठे होने को लेकर सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई थी। तो आपको बता दूं, इसके बाद नवंबर 2020 में तबलीगी जमात से जुड़ी मीडिया रिपोर्टिंग पर मोदी सरकार के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी। अदालत ने सरकार की तरफ से दायर हलफनामे पर सवाल उठाया था और टीवी चैनलों की खबरों के रेगुलेशन के लिए कुछ कदम उठाने की बात भी कही थी। अदालत ने मोदी सरकार से कहा था, हम जानना चाहते हैं कि टीवी पर इस तरह के कंटेंट से निपटने के मामले में आपका क्या प्रोसेस है और अगर कोई रेगुलेशन प्रक्रिया नहीं है तो आप उसे तुरंत तैयार करें। ये काम NBSA के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। फिर मद्रास हाई कोर्ट ने जून 2020 में दिए गए फैसले में 31 फॉरेनर्स के खिलाफ मुकदमा बंद करने का ऑर्डर दिया था। इन लोगों पर वीजा शर्तों का वायलेशन करके तबलीगी जमात की बैठक में भाग लेने के इल्जाम में फॉरेनर्स एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही थी। तबलीगी जमात को लेकर पूरी दुनिया में मोदी सरकार की किरकिरी होने के बाद RSS ने दखल दिया। मोहन भागवत ने कहा था कि कोई ग्रुप कुछ करे तो इसके लिए पूरी कम्युनिटी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि कोरोना से लड़ाई में सब अपने हैं और हम इंसानों में भेद नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कोरोना वायरस किसी को शिकार बनाने से पहले उसका मजहब, उसकी जाति, रंग वगैरह नहीं देखता है और हमें इस वायरस से मिलकर लड़ना है। पर अब ऐसे वक्त में जब भारत में कोरोना के एक ही दिन में 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और कई देशों में मिले कोरोना के स्ट्रेन भारत में भी मिल रहे हैं, तो आखिर कौन सी आफत टूट पड़ी है कि कुंभ मेले को अभी करवाना था? स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पता नहीं है कि 1 लाख से 2 लाख मामले आने में सिर्फ 10 दिन का वक्त लगा है? वैसे कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच कुंभ में इस वायरस से इन्फेक्टेड लोग ना आ सके, इसके लिए राज्य सरकार ने 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट को लाना कंपलसरी कर दिया था। लेकिन बावजूद इसके इतनी बड़ी तादाद में लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं और अब मौत होने की भी खबरें आ रही हैं, तो इशारा साफ है कि अब संभलने का वक्त निकलता जा रहा है। चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत शायद हालात की संजीदगी का अंदाजा नहीं लगा पाए। कहा जा रहा है कि कोरोना इन्फेक्शन की दूसरी लहर बेकाबू हो गई तो फिर इसे संभालना बस के बाहर हो जाएगा। देश के कई स्टेट्स में हालात लॉकडाउन तक पहुंच चुके हैं और कोई हैरानी नहीं होगी कि पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगाना ही पड़ जाए। दूसरी लहर जानलेवा है और ये अचानक नहीं आई, बल्कि पहले भी कई बार इसकी वार्निंग दी जाती रही है। सवाल तो सरकार से पूछे जाने चाहिए
कि महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन की छूट क्यों दी गई? अब वहां से लौटे लाखों लोगों की कोरोना जांच सरकार कैसे करेगी? या देश को राम भरोसे छोड़ दिया गया है? सरकार सो रही है। उसकी गहरी नींद का अंदाजा लगाते हुए लखनऊ के कारोबारियों ने खुद ही लॉकडाउन लागू कर दिया। हजरतगंज, आलमबाग और अमीनाबाद में जनता ने खुद ही लॉकडाउन लागू कर लिया है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार को आम आदमी के फायदे से जुड़े फैसले लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो अब यूपी में जनता की चुनी हुई सरकार की क्या जरूरत है? इस सरकार को शर्म से चुपचाप इस्तीफा दे देना चाहिए। सिर्फ यूपी ही नहीं, ज्यादातर स्टेट की सरकारें और मोदी सरकार का भी यही रवैया है। ऐसे हाहाकार में भी ये सब जिस तरह से चुप्पी मारकर बैठे हैं, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि अब जनता को भी ये हक मिलना चाहिए कि वो अपनी चुनी हुई सरकार को उसके बीच कारगर में भी चलता कर सके। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।